अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज वाला लेक्चर नो डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम लास्ट ईयर आए हुए 4 MCQs जो है वो भी डिस्कस करेंगे, और जो आज का पूरा लेक्चर है जिसकी सारी टाइप्स यू कैन से आईक्यू के जो 4 क्वेश्चंस में डिफरेंट टाइप्स थे आईक्यू के, लाइक कुछ में कैलेंडर के क्वेश्चन होते हैं, कैलेंडर ईयर के, कुछ में ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन होते हैं, कुछ कुछ में काउंटिंग के होते हैं। तो ये डिफरेंट आईक्यू के क्वेश्चंस आते हैं। आपके आपके पास कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता। तो ओवरऑल हमारे आईक्यू के 5 लेक्चर्स होंगे। हर लेक्चर में हम 4 जो है एमसीक्यूज आईबीए के लास्ट ईयर वाले भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ उनको सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक्स और ट्रिक्स हैं यू कैन से, या वो टाइप्स जिसके वो क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए। लाइक ब्लड रिलेशन का आईबीए में लेट सपोज एक क्वेश्चन आया, लेकिन ब्लड रिलेशन के बेसिस पे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो सारी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स जो हैं आपको आनी चाहिए, ताकि वहां पे कोई भी अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए, कैलेंडर ईयर का कोई भी क्वेश्चन आए, लेटर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए, या डिस्टेंस वाला आए, या फिर डायरेक्शन क्वेश्चन डायरेक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन आए, तो वो सारे आप टैकल कर सके। ठीक है। सो लेक्चर एंड तक जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में वो 4 MCQs जो सखर आईबीए के आए थे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये आईक्यू जनरल आईक्यू नहीं होती जो आपकी आपके माइंड में आता है कि हमारा आईक्यू जिस तरह से टेस्ट किया जाता है। ये बेसिकली आईक्यू कम एनालिटिकल रीजनिंग ज्यादा होती है आपकी। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग यू कैन से, या इसको आप कह सकते हैं कि सिंपल रीजनिंग होती है आपके पास, जो कि आपका आईक्यू चेक किया जाता है उसके थ्रू। ठीक है। तो आज वाला लेक्चर थोड़ा डिटेल है, हम सीधा लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट जो आपके पास पार्ट है, इसमें 3 हम चीजें आज वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एक कैलेंडर, दूसरा ब्लड रिलेशंस, और तीसरा लॉजिकल काउंटिंग। याद रखिएगा, ये 3 जो चीजें हैं हम आज पूरी कवर करेंगे। और जो हमारे 4 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आईबीए के पेपर के इसके आईक्यू पोर्शन के, जो थर्ड हमारा पोर्शन होता है आईक्यू का, उसके वो 4 क्वेश्चंस इन 3 पूरी की पूरी टेक्निक्स पे लिए गए हैं। ठीक है। तो अब टेक्निक्स तो बहुत लेंदी है, क्योंकि हम आपको सारे एस्पेक्ट पढ़ाएंगे क्वेश्चंस, लेकिन सिर्फ 4 होंगे। ठीक है। तो हो सकता है इसमें से वो डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाएं, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक हो गया। पार्ट 1 है आपका कैलेंडर प्रॉब्लम्स। ठीक है, फुल मिस्ट्री यू कैन से। किस तरह से आते हैं, बेसिक फाउंडेशन आपकी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है। डेज रिपीट एंड साइकिल, आपके पास ये एक सिंपल साइकिल में रिपीट होते हैं, लाइक मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेनेसडे, वेनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देन अगेन मंडे। तो जो अगेन मंडे होगा वो आपका 8th डे होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि अगर फला महीने के जो है फला तारीख को फला डे था, तो फिर 3 महीनों के बाद लेट सपोज फेब्रुअरी वाला दे दिया, और फिर आपसे जून वाला पूछ लिया कि जून में फला जो है दिन कौन सी तारीख पे होगा, या इस तारीख पे कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल ऐसा आया भी था लास्ट ईयर भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो 7 डेज एंड डेज रिपीट इन अ साइकिल, आपके साइकिल में रिपीट होते हैं। ऑड डेज कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो है, कोर आइडिया आप याद कर लें। ऑड डेज यानी रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 7, क्योंकि आपके पास टोटल 7 डेज थे, तो आपके पास जो ऑड डेज होंगे तो उनका डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ऑड डेज। तो किस तरह से, फॉर एग्जांपल 7 डेज, तो ऑड डेज कितने हुए इसमें, 0, 14, तो अगेन 7 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ऑड डेज कितने हुए, 0। 15 अगर तारीख पूछ रहा है आपसे, तो ऑड डेज कितने होंगे, 1 होंगे। और अगर 16 पूछ रहा है, तो ऑड डेज यानी 15 को आप 7 के साथ डिवाइड करेंगे, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। एंड 16 को करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। ये किस तरह से यूज होगा, ये हम आगे एमसीक्यूज में भी देखेंगे कि ऑड जो आपके पास ऑड डेज कॉन्सेप्ट है ये किस तरह से काम करता है। ठीक हो गया। ये याद रखिएगा कि आपका रिमाइंडर जो है 7 के साथ डिवाइड करने के बाद क्या बच रहा है। ठीक है, ऑड डेज में। ट्रिक नंबर 1, फॉरवर्ड काउंटिंग मोस्ट यूज्ड आपका जो होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दो काउंटिंग्स होती हैं डेज की। ठीक है, स्टेप्स आपको 3 फॉलो करने हैं। फाइंड टोटल डेज डिफरेंस, आपको टोटल जो डेज डिफरेंस है वो फाइंड करना है, और वो किस तरह से करेंगे, रिमाइंडर के थ्रू, यानी डिवाइड बाय 7। एड रिमाइंडर टू गिवन नंबर, आपका जो बच जाए उसके रिमाइंडर में रिमाइंडर को ऐड कर दें। ठीक है, गिवन डे उसमें जो रिमाइंडर आपका बच जाए, यानी आपको अगर 30 तारीख का पूछ रहा है या 25 तारीख का पूछ रहा है, तो 7 के साथ आपने डिवाइड किया, फिर जो रिमाइंडर बच गया वो आप उस डे में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेट सपोज रिमाइंडर 3 बचा और आपको मंडे दिया गया तो मंडे में 3 ऐड कर देंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, इस तरह से। एग्जाम्पल है आपके पास, टुडे इज मंडे, आफ्टर 10 डेज क्या होगा,
ठीक है, तो आफ्टर 10 डेज यानी 10 को आप सिंपल 7 के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, ये सिंधी में हम रिमाइंडर को पाछी बोलते हैं, ठीक है, पाछी, आपने सुना होगा। तो ये हमारे पास 3 रिमाइंडर बच गया। अब मंडे में 3 दिन ऐड करें तो ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, ठीक है, तो आपका 10 दिन बाद जो दिन आएगा वो कौन सा होगा, थर्सडे का दिन आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड काउंटिंग है, आपकी मोस्टली यूज होती है, इसके एमसीक्यूज आपके आते ही आते हैं तकरीबन टेस्ट में। बी केयरफुल, याद रखिएगा ये मेरी बात, ऐसे ना कि आप इसको ऐसे ही समझें और छोड़ दें। ट्रिक नंबर 1, फॉरवर्ड काउंटिंग, आई एम श्योर आपने नोट डाउन कर ली होगी। ट्रिक नंबर 2 है आपके पास बैकवर्ड काउंटिंग, स्टेप्स एब्स्ट्रैक्ट डेज इंस्टीड ऑफ एडिंग। अब बैकवर्ड काउंटिंग में क्या करेंगे, आप रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना कि ऐड करेंगे। एग्जांपल, टुडे इज मंडे, आज मंडे है, तो 5 डेज अगो क्या होगा, मंडे से एक दिन रिटर्न जाएंगे संडे, दूसरा दिन सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे एंड वेनेसडे। ठीक है, तो आप इसको बोलते हैं क्या, बैकवर्ड काउंटिंग। आप उसको पीछे बैकवर्ड काउंट करते जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि 5 दिन पहले कौन सा दिन था। ट्रिक नंबर 3 है मंथ जंप ट्रिक, यानी इंस्टीड ऑफ काउंटिंग डेली, मंथ टाइप और एक्स्ट्रा डेट, आप एक एक चीज काउंट ना करें, डायरेक्ट जंप करें। किस तरह से, आपके मंथ टाइप कौन से होते हैं, या तो आपके मंथ में 31 दिन होते हैं, या तो आपके मंथ में 30 दिन होते हैं, या तो 28 दिन होते हैं, लीप ईयर 29 दिन होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जनवरी फरवरी जो है नॉन लीप प्लस 3 शिफ्ट, जनवरी टू फरवरी नॉन लीप में क्या होगा, प्लस का 3 शिफ्ट आएगा। तो 31 डेज, एक्स्ट्रा डेज कितने हुए, 3 दिन। 30 डेज में एक्स्ट्रा डेज कितने हुए, 2। 28 डेज में कितने हुए, 0। एंड 29 डेज में +1। ठीक है, ये एक्स्ट्रा डेज आप 28 के हिसाब से फेब्रुवरी के काउंट करेंगे। तो आप इस तरह से मंथ जंप ट्रिक यूज करते हैं, किस तरह से वो भी आज हम यूज करके देखेंगे कि किस तरह से एक्स्ट्रा डेज को हम काउंट करके मंथ्स में बता सकते हैं कि कौन से और कितने दिन होंगे। ट्रिक नंबर 4 है सेम डेट ट्रिक, यानी सेम डेट नेक्स्ट मंथ। आपसे पूछा जाता है अगर आज वाले दिन जो है ये डेट है तो नेक्स्ट मंथ में वो डेट पे क्या दिन होगा, लेट सपोज। सो एड मंथ शिफ्ट, इसमें आप सिंपल मंथ शिफ्ट को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मार्च 5 तो अप्रैल 5 पे क्या होगा, यानी मार्च 31 डेज का होता है, प्लस में 3 डेज। ठीक है, प्लस में 3 डेज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सेम डे शिफ्ट क्या आएगा। ठीक हो गया, +3 डेज कर देंगे मार्च 31 में। ट्रिक नंबर 5 है लीप ईयर रूल, यानी अ ईयर इज लीप इफ डिविजिबल बाय 5, बट सेंचुरी मस्ट बी डिविजिबल बाय 400, यू कैन से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कौन कौन से होते हैं, आपके पास हर वो जो है ईयर जिसमें 4 के साथ डिविजिबल हो तो आपका वो क्या बन जाता है, लीप ईयर बन जाता है। लाइक 2024 कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, तो ये लीप ईयर बनेगा। फिर 2028 में आएगा, 32 में आएगा, 36 में आएगा, 40, 40, 48, इस तरह से लीप ईयर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 होगा। लेकिन सेंचुरी मस्ट बी डिविजिबल बाय, बट सेंचुरी मस्ट बी डिविजिबल बाय 4000 और 400, यानी आपकी जो सेंचुरी है वो 400 से मस्ट बी डिविजिबल हो। ठीक है, सो 1900 क्योंकि 400 से डिविजिबल नहीं है तो ये आपका लीप ईयर नहीं होगा। 2024 आपका लीप ईयर होगा, 2000 आपका लीप ईयर होगा। ठीक है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आई गेस आप लोगों को पता होगा कि 29 दिन होते हैं, बाकी या 28 दिन होते हैं, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट चलता है आफ्टर 4 इयर्स। ट्रिक नंबर 6 है आपके पास फाइंडिंग डे ऑफ एनी डेट, शॉर्टकट मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फार्मूला है आपके पास, डे इज इक्वल टू डेट प्लस में मंथ कोड प्लस में ईयर कोड डिवाइडेड बाय 7। यूज्ड इन एडवांस्ड एग्जाम्स आपके यूज किया जाता है। मंथ कोड आपने ऊपर देखा, ईयर कोड आपको पता है, प्लस में डिवाइडेड बाय 7 यानी जितने डेज, तो आप डायरेक्ट उस डे पे पहुंच जाएंगे। ये फार्मूला आपका यूज होता है, एमसीक्यूज में होगा। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं हम, काउंटिंग बोथ स्टार्ट एंड एंड, दोनों काउंट नहीं करते हम, एक काउंट करनी होती है। इग्नोरिंग लीप ईयर, काफी सारे बच्चे लीप ईयर को भूल जाते हैं। एंड नॉट रिड्यूसिंग टू रिमाइंडर, और रिमाइंडर तक रिड्यूस नहीं करते, मतलब पहले ही जो जितना ज्यादा बच जाता है वही लगा देते हैं वो जब टेबल लगाते हुए। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक्स काफी सारे बच्चे आईक्यू में करते हैं।
पार्ट टू है आपका इसमें ब्लड रिलेशंस, फुल मास्टरी यू कैन से। इसमें आप सीखेंगे कि ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। आपने देखा होगा तकरीबन आईबीए के टेस्ट में आपसे पूछा जाता है वो उसका कजन है, वो उसकी सिस्टर है, वो उसका फादर है, तो वो फलां का क्या होगा, या ए बी का ये है, बी सी का ये है, तो सी ए का क्या होगा। इस तरह से ब्लड रिलेशंस के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक हो गया। थिंक इन थ्री लेवल्स, आपको बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि तीन लेवल्स में थिंक करें। अबव यानी आपसे ऊपर वाले फादर एंड मदर होंगे। सेम लेवल पे कौन होंगे, ब्रदर एंड सिस्टर। एंड बिलो लेवल क्या होगी, सन एंड डॉटर। ठीक है, सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ भी आ जाता है, और मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ भी आ जाता है उसमें, अबव में। फैमिली ट्री डायग्राम मोस्ट पावरफुल, ऑलवेज ड्रा। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज अ मदर ऑफ सी। तो ए इज क्या होगा, अंकल ऑफ सी। क्यों, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, यानी ए जो है बी का ब्रदर है, एंड बी इज अ मदर ऑफ सी, यानी वो आपस में बहन भाई हैं। तो सी का जो है वो ए क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ट्री आप खुद बनाते हैं एरोज लगा के। देन ट्रिक टू है जनरेशन मैपिंग। किस तरह से आप आइडेंटिफाई लेवल करते हैं। फादर जैसे हमने अभी कहा वो अबव होता है आपसे, सिस्टर सेम लेवल पे, एंड सन जो है बिलो लेवल पे। तीन आपके पास लेवल्स होती हैं, सो यू हैव टू मैप द जनरेशन। ट्रिक नंबर थ्री है आपके पास जेंडर फिक्सिंग ट्रिक। ठीक है, कि मेल है या फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ब्रदर टर्म आ जाए तो जेंडर उसकी मेल होगी, सिस्टर आ जाए तो शी विल बी फीमेल, सन आ जाए तो मेल होगा, डॉटर आ जाए तो फीमेल होगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है, फिक्स जेंडर्स हैं आपके पास। ये फोर टर्म्स जो हैं वो याद रखने चाहिए आपको, ब्रदर, सिस्टर, सन एंड डॉटर। ठीक है, फोर आपके पास क्या है, यू कैन से वर्ड्स हैं जिनके थ्रू आप जेंडर्स फिक्स कर सकते हैं, मेल फीमेल एंड। मेल फीमेल ही दो जेंडर्स होती हैं, थर्ड जेंडर हम यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं कर रहे। उसके बाद ट्रिक नंबर फोर है आपके पास चेन ब्रेकिंग मेथड। चेन ब्रेकिंग मेथड में क्या होता है, ब्रेक लॉन्ग सेंटेंस। आपने लॉन्ग सेंटेंसेस को ब्रेक करना है। फॉर एग्जांपल सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन। अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फादर्स ओनली सन कौन होगा, मी, एंड हिज सन यानी माय सन। ठीक है, मेरा ही बेटा। सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन। ठीक है। आपके पास सेंटेंस था, आपने उस सेंटेंस को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन, यानी फादर्स ओनली सन कौन होगा, वो खुद होगा। और सन ऑफ यानी उसका खुद का सन। ठीक है, हिज सन तो मतलब उसका दादा का क्या हो जाएगा, पोता। और उस बंदे का जो स्टेटमेंट दे रहा है उसका क्या हो जाएगा, खुद का बेटा हो जाएगा। ठीक हो गया। लेक्चर स्टॉप कर ले मिस्टर खिजर। चले समझ लें, जो जो स्लाइड आप बोले मैं दोबारा से वो रिपीट कर देता हूं। हाँ बताएं, क्या समझना है आप, कौन सी स्लाइड। कहाँ से समझ में नहीं आया, कौन सी चीज समझ में ना आई वो बताएं तो मैं रिपीट करूं। चलें आगे, आ गए हम ब्लड रिलेशंस पे। अब यहाँ पे क्या समझ में नहीं आया वो बताएं। ट्रिक थ्री एंड फोर किसने कहा है, कमेंट किए। शाहजेब अहमद, ट्रिक थ्री एंड फोर। एक बोल रहा है ट्री मैपिंग, एक बोल रहा है ट्रिक थ्री एंड फोर। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, यानी आपका ए कोई भी बंदा होगा, डेफिनेटली मर्द होगा, क्योंकि ब्रदर टर्म आ गया। ऊपर हमने पढ़ा जब आपका ब्रदर होता है तो वो मेल होता है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का ब्रदर है। एंड बी इज अ मदर ऑफ सी। अब बी जो है मदर है तो वो फीमेल हो गई। वो क्या हो गई, फीमेल, क्योंकि मदर वर्ड आपका जब आएगा तो वो मेल के लिए यूज नहीं होता, वो फीमेल के लिए यूज होता है।
सो बी इज अ मदर ऑफ सी। तो जो ए होगा वो सी का क्या होगा? ठीक है। तो सिंपल, आपके जो वालदा है उनका जो भाई होगा वो आपका क्या होता है? अंकल होता है। सो दैट्स वाई ए जो होगा वो अंकल होगा किसका? सी का। ठीक है। सो ये आपका फ्री डायग्राम में सिंपल वर्ड्स थे दो जो आपको आइडेंटिफाई करने थे। एक था उसमें ब्रदर एंड दूसरा था उसमें मदर। और सी जो है वो मेंशन नहीं है, वो फिर आपका मेल भी हो सकता है एंड उसके साथ साथ फीमेल भी हो सकता है। मतलब कि जो उस माँ का बेटा भी हो सकता है और माँ की बेटी भी हो सकती है, वो यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। ठीक है। तो फैमिली ट्री डायग्राम इस तरह से आप बनाते हैं। मैटरनल अंकल आप लोग इतना उसको जो है जस्टिफाई करते हैं वहां पे मेल जो होता है मदर की साइड से हो या फादर की साइड से, उनको अंकल ही जनरली कहा जाता है। मैटरनल अंकल आपने कभी भी नहीं सुना होगा किसी भी मूवी में कि कोई किसी को कहता हो कि हेलो मैटरनल अंकल कैसे हैं आप। दे सिंपली यूज अंकल। ठीक हो गया। इट्स अ लेक्चर मोहम्मद उस्मान, वालेकुम अस्सलाम। जस्ट क्वेश्चंस वगैरह कर ले, स्टार्टिंग में सलाम दुआ हो गई थी हमारी। ऑल राइट। अब ट्रिक नंबर 2 है इसमें जनरेशन मैपिंग। यानी आपका जो फादर होगा वो अबव लेवल में आएगा, यानी आपसे अबव लेवल फादर की। सिस्टर जो होती है वो सेम लेवल्स पे आती हैं, सिस्टर हो या ब्रदर हो आपका। और जो सन होता है वो बिलो लेवल, यानी आप तीन लेवल्स जो हैं इनमें आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है। आपने तीन लेवल्स जो हैं वो डिफाइन कर ली कि आपका जो फादर होगा वो आपसे अबव लेवल में आएगा, आपके जो ब्रदर और सिस्टर होंगे वो आपके सेम लेवल पे आएंगे, एंड आपका जो बेटा या बेटी होगी वो बिलो लेवल। सो ये जनरेशन मैपिंग होती है। आपने तीन जनरेशन्स में चीजों को क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। यार सुलेमान, अभी मैं लेक्चर दूं या आपके क्विजेस का वेट के वो बताऊंगे रिजल्ट क्यों अपलोड नहीं हुआ? ये आप पर्सनल में मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर के टाइम में लेक्चर को फोकस करो। ठीक हो गया। ट्रिक नंबर 2 जनरेशन मैपिंग, अगर किसी को इश्यू हो तो प्लीज डू लेट मी नो। जनरेशन मैपिंग में अगर किसी को इश्यू हो तो प्लीज। ऑल राइट। ट्रिक नंबर 3 है जेंडर फिक्सिंग ट्रिक, यानी वर्ड्स दैट फिक्स जेंडर। अभी अभी हमने पढ़ा कि आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आप देख के या सुन के या पढ़ के उनका जेंडर का मुतय्यन कर सकते हैं, जेंडर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्वेश्चन में ब्रदर का वर्ड आ जाए तो ब्रदर हमेशा क्या होगा? वो हमेशा मेल होगा आपका। ठीक है। ब्रदर क्योंकि फीमेल के लिए हम नहीं यूज करते। और आपका जब सिस्टर का वर्ड आ जाएगा किसी भी सेंटेंस में तो वो आपकी फीमेल होगी, वो कभी भी सिस्टर आपका मेल नहीं हो सकता। एंड सन जो है वो हमेशा मेल में आता है, यानी मर्द। एंड डॉटर जो है अगेन हमेशा फीमेल में। सो सन इन लॉ अगेन मेल में आएगा एंड डॉटर इन लॉ अगेन उसमें आएगी। ठीक है। एंड ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ अगेन ब्रदर इन लॉ मेल में आएगा एंड सिस्टर इन लॉ फीमेल में आएगा। ट्रिक नंबर 2 कहा गया था कि आपने रिपीट करनी है। ट्रिक नंबर 3 भी रिपीट हो गई, 2 भी रिपीट हो गई, 3 भी। मोहम्मद सुलेमान ने आई गेस कहा था। तो सुलेमान, जेंडर मैपिंग का इसमें कोई इशू हो तो प्लीज डू लेट मी नो। लाइक अगर आपको इसमें समझ में ना आ रहा हो कि ब्रदर को हम मेल क्यों लिख रहे हैं, सिस्टर को हम फीमेल क्यों लिख रहे हैं, या सन सन इन लॉ, डॉटर डॉटर इन लॉ। फादर जो है वो भी आपका हमेशा मेल होता है, वो भी हमने देखा था। एंड मदर भी हमेशा फीमेल में आती है। ठीक है। तो ये थी ट्रिक नंबर 3। मुझे लगा कि आप ये इजीली समझ गए होंगे क्योंकि इसमें इतनी कोई ज्यादा ट्रिकी चीज नहीं है। जस्ट वर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। एंड आई थॉट कि आपको ऑलरेडी ये चीजें पता होंगी, खिजर एंड मोहम्मद सुलेमान, बट कोई बात नहीं। आई रिपीटेड। आगे चले। आगे मूव करें अब ट्रिक नंबर 4 पे, अगर ये क्लियर है दोनों तो। ऑल राइट।
अब ट्रिक नंबर 4 है चेन ब्रेकिंग मेथड। यानी आपका एक सेंटेंस हो, उसको आप किस तरह से ब्रेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आपके पास एक सेंटेंस है, सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन। अब इससे पहले, सबसे पहले फादर्स ओनली सन पे आप आए, तो ये फादर्स ओनली सन किसको इंडिकेट कर रहा है? वो बंदा खुद के लिए कह रहा है, ठीक है। वो अपने वालिद का इकलौता बेटा है, ठीक है। सो फादर्स ओनली सन मतलब कौन हो गया? जो स्टेटमेंट दे रहा है, यानी मैं, ठीक है। क्योंकि मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं ना कि सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन, यानी मेरे वालिद का। तो मेरा वालिद तो फादर्स ओनली सन, यानी मैं खुद हो गया। अब मेरा बेटा सन ऑफ माय, ठीक है। सो माय सन मतलब जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा हूं, यानी मैं, तो इसके लिए उसका हिज सन हो जाएगा, ठीक है। तो वो बंदा जो है, सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन, वो मेरा क्या बन गया? वो मेरा बेटा होगा, और मेरे फादर का पोता हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप अगर आपके पास सेंटेंसेस, बड़े सेंटेंसेस गिवन हो, तो आप उनको ब्रेकआउट करके भी आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। ये आपके पास ट्रिक नंबर 4 है, ब्रेकिंग, चेन ब्रेकिंग। ठीक हो गया। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज डू लेट मी नो। ट्रिक नंबर 4 में अगर कोई कंफ्यूजन हो कि किस तरह से सेंटेंस ब्रेक हुआ या क्यों हमने इसको इस तरह से लिखा, तो आई विल रिपीट। ऑल राइट, एवरीवन क्लियर? आगे मूव करें। उसके बाद ट्रिक नंबर 5 है कोडिंग स्टाइल क्वेश्चंस। ठीक है, कोडिंग स्टाइल क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं? समटाइम्स रिलेशंस आर हिडन, यानी आपके जो है रिलेशंस ऐसे बताए नहीं जाते, लाइक नेम्स यूज नहीं किए जाते, और आपको कुछ भी, यू कैन से वेरिएबल या कोई भी लेटर जो है वो आइडेंटिफाई करके दिए जाते हैं, और फिर आपको डिकोडिंग करनी होती है उसकी, कि ये जो है रिलेशन क्या बनेगा। ठीक है, वो रिलेशंस बेसिकली क्या, हिडन रिलेशंस होते हैं, और यू हैव टू फाइंड आउट कि ये क्या रिलेशन है इनका आपस में। ठीक है। अब ए प्लस बी मीन्स क्या हो जाएगा? ए इज अ फादर ऑफ बी। ठीक है, तो ये ए प्लस बी हम इस तरह से लिख सकते हैं, सॉल्व स्टेप बाय स्टेप लाइक इक्वेशंस। और आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं जो कि नीचे एग्जांपल्स में होंगे, तो आपको वो क्या, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने होंगे। ठीक है, आपको कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर अबव वाला है तो वो किस तरह से ऐड होगा, छोटा किस तरह अबव में ऐड होगा, अबव से छोटा किस तरह से सब्ट्रैक्ट होगा। ये ये आपका लाइक इक्वेशन जो है डिकोडिंग काम करती है। ठीक है, एग्जांपल्स देखेंगे आपको, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और जब आप ब्लड रिलेशंस के एमसीक्यूज कर रहे होते हैं, तो आपकी कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं, वो अज्यूमिंग जेंडर, आप जेंडर को गलत अज्यूम कर लेते हैं। दूसरा होता है स्किपिंग स्टेप्स, आप जल्दी जल्दी में रश करते हुए भागे जाते हैं, और आपके जो स्टेप्स होते हैं वो आप स्किप कर देते हैं। जब आप स्टेप्स स्किप करते हैं, तो आपकी जो गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। और नॉट ड्राइंग डायग्राम, यानी जो डायग्राम आप मैप नहीं करते, फैमिली मैप के फला इसका हुआ, एरो दे के आप उसको लिख रहे हैं, फिर वो उसका या ये होगा रिलेशन, फिर आप एरो दे के लिख लें कि ये ब्रदर हो गया, ये यहाँ से सिस्टर हो गई, ये यहाँ से उसका सन इन लॉ हो गया। तो ड्राइंग डायग्राम और मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये फॉलो करना होता है। ठीक है। सो इन मिस्टेक से अगर आप बच जाते हैं, तो ज्यादा चांसेस होते हैं आपके आईक्यू में अच्छा स्कोर लेने के। सो इट वाज आई गेस ट्रिक नंबर 5, कोडिंग स्टाइल क्वेश्चंस और कॉमन मिस्टेक्स। इसमें अगर किसी को क्वेश्चन हो या रिपीट करने की नीड हो, तो प्लीज डू लेट मी नो दैट आई मे रिपीट। क्लियर? ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आगे मूव करें। तीसरा पार्ट है आज के लेक्चर जा, वो है लॉजिकल काउंटिंग। ठीक है, लॉजिकल काउंटिंग के क्वेश्चंस आपके आईक्यू में आते हैं। कोर आइडिया इसमें क्या होता है? एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डिवीजन, रिमाइंडर्स और पैटर्न्स। ये तीन चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये आपके बेसिक में से है। आपको डिवाइड करना आना चाहिए नंबर्स को। रिमाइंडर, फॉर आपने, आपका लेक्चर हुआ ना इसका, एलसीएम एंड एचसीएफ का?
मेरे ख्याल से जो न्यू बैच है उनका तो हो गया है, जो मोस्ट सीनियर बैच थी हमारी जिनका मैथ्स का सिर्फ एक टॉपिक रहता है इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग, उनका एलसीएम एंड एचसीएफ का मेरे ख्याल से हो गया है ना। हाँ हो गया है उनका भी एलसीएम एंड एचसीएफ का। ऑल राइट ऑल राइट, तो रिमाइंडर आपको याद होगा रिमाइंडर्स। और तीसरा होता है पेट्रन्स। आपके इस लॉजिकल काउंटिंग के क्वेश्चंस में अक्सर पेट्रन्स यूज हो रहे होते हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज पेट्रन्स ताकि आप इजीली एंड रिजल्ट तक पहुंच सके। ठीक है। सो तीन चीजें, डिवीजन, रिमाइंडर्स एंड पेट्रन्स। किस तरह से? ट्रिक नंबर वन, डिवीजन मेथड। आपके पास क्या होता है फार्मूला? टोटल डिवाइडेड बाय 7। आपका टोटल डिवाइड कर लिया 7 से, फुल साइकिल्स प्लस में रिमाइंडर। आपके जितने फुल साइकिल यानी जितना वो नंबर टेबल गया, लाइक 7 मरतबा गया, अगर मेरे पास 51 है तो 7 टाइम्स फुल साइकिल बनेगा 49 और 2 उसका रिमाइंडर हो जाएगा, यानी 49 प्लस 2। तो 49 नहीं लिखूंगा, फुल साइकिल कितने हुए? 7 प्लस 2 9 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से फुल साइकिल यानी जो कंप्लीटली आपका टेबल गया, प्लस में रिमाइंडर लगा देंगे। ट्रिक टू है एक्स्ट्रा डेज रूल। एक्स्ट्रा डेज रूल आप किस तरह से उसमें जो है वो करते हैं? आफ्टर डिवीजन फुल वीक्स जो है वो इक्वल काउंट करेंगे, और एक्स्ट्रा डेज जो है वो चेक स्टार्ट डेट को देखते हुए फिर उसमें आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे आफ्टर डिवीजन। यानी फुल वीक 7 दिन के आपके हुए 7 वीक्स, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा डेज हुए वो आपने जो स्टार्ट किया था लेट सपोज वेनेसडे से, तो वेनेसडे से फिर आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा डेज होंगे वो वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन हो सकते हैं, और 7 साइकिल्स आपकी कंप्लीट हो सकती है, यानी वीक वीक की। ठीक हो गया। उसके बाद ट्रिक नंबर 3 है 31 डे रूल। यानी 31 डेज आपके 4 वीक्स कंप्लीट होते हैं, प्लस में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है। फर्स्ट 3 वीक डेज जो होते हैं वो रिपीट होते हैं 5 टाइम्स। अगर आपके पास 31 दिन है तो आपके जो फर्स्ट 3 वीक डेज होंगे वो एक मंथ में कितने मरतबा आएंगे? वो एक मंथ में 5 टाइम्स आएंगे। यानी एक महीना जो है स्टार्ट होता है फ्राइडे से। ठीक है। लेट सपोज जनवरी का महीना है, 31 तारीख होती है, और वो महीना स्टार्ट हुआ कब से? फ्राइडे से। तो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे उस मंथ में 5 टाइम्स आएगा। ठीक है। बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, ये कितना टाइम्स आएंगे? ये 4 टाइम्स आएंगे। सिर्फ 3 स्टार्टिंग डेज या फर्स्ट 3 वीक डेज जो होते हैं वो आपके पास 5 टाइम्स आते हैं जब आपके पास 31 दिनों का महीना होता है। ठीक हो गया। ट्रिक नंबर 4 क्या है आपके पास? 30 डे रूल। 30 दिन का रूल। 30 डे आपके पास जिस मंथ मंथ में हो तो उसमें 4 वीक्स आपके होंगे, 4 वीक्स एंड 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है। और इसमें क्या होगा? आपके जो फर्स्ट 2 वीक डेज होंगे वो 5 टाइम्स रिपीट होंगे। यानी अगर मैं मार्च का महीना ले लूं, 30 तारीख होती है मार्च में, लेट सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो उसमें फर्स्ट 2 दिन मेरा जो मार्च है वो स्टार्ट हुआ है वेनेसडे से, तो वेनेसडे एंड थर्सडे जो है वो 5 मरतबा उसमें रिपीट होगा। बाकी जो दिन है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये आपके 4 टाइम्स या 4 दफा रिपीट होंगे उस महीने में। ठीक है। सो 30 डेज एंड 31 डेज रूल ये है आपके पास मंथ्स के हवाले से। उसके बाद आपके पास है ट्रिक नंबर 5, पेट्रन रिकग्निशन। आप पेट्रन्स को रिकॉग्नाइज किस तरह से करते हैं? एक होता है ऑड इवन, यानी रिपीटिंग नंबर्स एंड शेप्स। तीन चीजें होती हैं आपके पास, या तो ऑड इवन पैटर्न हो रहा होता है, या ऑड हो रहे होते हैं, या इवन। दूसरा रिपीटिंग नंबर्स, आपके नंबर किस पैटर्न के साथ रिपीट हो रहे हैं। एंड थर्ड वन इज शेप्स, आपकी शेप्स किस तरह से। ऑलवेज चेक, आपको कौन सी तीन चीजें हमेशा पैटर्न रिकग्निशन में चेक करनी चाहिए? कि वो चीजें इंक्रीज हो रही हैं यानी बढ़ती जा रही हैं किसी पैटर्न के साथ, या फिर डिक्रीज हो रही हैं, या फिर वो कम होती जा रही हैं, या फिर अल्टरनेटिंग, या मतलब एक मर्तबा इंक्रीज होती है तो दूसरी बार डिक्रीज होती है, तीसरी मर्तबा इंक्रीज तो चौथी मर्तबा डिक्रीज, मतलब अल्टरनेटिंग हर एक बाद चेंज आ रहा है। सो यू हैव टू चेक दीज 3 थिंग्स इन पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक हो गया। कॉमन मिस्टेक्स इसमें क्या पॉसिबल हो सकती हैं? इग्नोरिंग रिमाइंडर। जब आप रिमाइंडर को इग्नोर करते हैं तो डेफिनेटली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इश्यूज तो आते ही आते हैं। मिसकाउंटिंग डेज, आपने जो अभी 30 एंड 31 डे रूल पढ़ा उसमें आप क्या करते हैं?
मिस काउंटिंग करते हैं डेज की, और स्टार्टिंग और एंडिंग वाला वो जो हमने पढ़ा था कि कौन से डेज कितनी मर्तबा रिपीट होंगे, वो आपकी मिस्टेक्स होती हैं इसमें। एंड नॉट चेकिंग स्टार्टिंग डे, आप जो स्टार्टिंग डे को नजरअंदाज करते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि कितने दिन कितना टाइम्स रिपीट होंगे उस मंथ में। सो आई होप कि ये मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे, रिमाइंडर को भी इग्नोर नहीं करेंगे, मिसकाउंटिंग भी नहीं करेंगे, एंड स्टार्टिंग डे को भी चेक करना नहीं भूलेंगे। एनी क्वेश्चन टिल नाउ, ट्रिक नंबर 5 तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज डू लेट मी नो दैट आई मे रिपीट इट अगेन। क्लियर एवरीवन? ये समृद्ध अवान्या, फाइंडिंग डे ऑफ एनी डेट, यहाँ आपके एमसीक्यू के होंगे और आपके टेस्ट में भी आए थे। यहां तक क्लियर है? मैंने पूछा है जो अभी हमने चीजें डिस्कस की हैं। क्या चीज अमृता क्लियर नहीं हुई? प्लीज डू लेट मी नो, और कौन सी स्लाइड पे? अमृता वान्या, कौन सी चीज क्लियर नहीं हुई आपकी? कौन सी स्लाइड पे? इस स्लाइड पे या पिछली स्लाइड पे? ट्रिक नंबर 6? यहाँ पे तो हमने ट्रिक नंबर 5 पढ़ा है, अभी ट्रिक नंबर 6 तो हमने देखा ही नहीं। एग्जैक्टली जाम, आई नो 4 मिनट्स नहीं 7 मिनट्स रह गए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके पास। लेट्स सी। कैलेंडर बारे में आपने क्यों नहीं पूछा फिर अमृता ने? जब कैलेंडर का मैं पूछ रहा था कि क्लियर है तो आप वहां पे क्यों नहीं पूछा आपने? आपके पास सिंपल यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, अभी आप ये नोट डाउन कर लें, जस्ट फार्मूला। ठीक है अमृता, जस्ट नोट डाउन कर लें, अपने पास कॉपी पे रख लें, जब इसके एमसीक्यूज आएंगे तो देखिएगा। अब अगर मोहम्मद सुलेमान, इस ये भी आपको जल्दी जल्दी लग रही है, आपने हेडिंग लगाई है सिर्फ, तो फिर मुझे लगता है कि हम एक लेक्चर में जस्ट एक स्लाइड ही रखा करें और 40 मिनट उस एक स्लाइड को ही देखते रहें और पढ़ते रहें, बेहतर ये होगा फिर मेरे ख्याल से। अगर ये भी स्पीड कुछ ज्यादा है तो फिर मेरे ख्याल से ये बेस्ट रहेगा, राइट? कंबाइंड मास्टर स्ट्रेटेजी व्हेन सॉल्विंग, आपको क्या क्या चीजें देखनी होती हैं? आपको आइडेंटिफाई टाइप करना होगा जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये रिलेशन का क्वेश्चन है, या फिर ये काउंटिंग का क्वेश्चन है। स्टेप 2 क्या होगा? अप्लाई करेक्ट ट्रिक, यानी आपने जो भी आज 15-16 ट्रिक्स पढ़ी, यू हैव टू अप्लाई करेक्ट वन। एंड स्टेप 3 है राइट स्टेप्स, अवॉइड मेंटल कंफ्यूजन। आप स्टेप्स लिखते जाएं, खुद अपने जहन में सारी चीजें ना करते जाएं, क्योंकि मैं जब कहता हूं कि मैथ्स आपका कॉपी पे होता है, हवा में नहीं होता, मतलब आप दिमाग में सोचते रहेंगे तो कभी भी आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते। आपको जो भी दिमाग में आप चीजें करते जा रहे हैं वो आपने नोट डाउन करनी होती है, ठीक है? राइट स्टेप्स एंड वेरीफाई क्विकली, और आप जब कर लें तो उसको जल्द से जल्द वेरीफाई कर लिया करें, ठीक है? आई डोंट थिंक कि आज हम एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे जितना हम स्लो स्पीड से चले हैं, तो लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। बेटा यूट्यूब आपके पास जाम पूरा का पूरा खुला हुआ है, आप खुद सर्च आउट करें, मैं आपकी स्पून फीडिंग नहीं कर सकता, मतलब आपको चम्मच में कोई चीज डाल के मुंह में नहीं दे सकता। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि कब तक मैं आपको सर्च करके देता रहूंगा चीजें। यू हैव टू फाइंड आउट, आप खुद से सर्च करें, खुद से देखें कि आपको कौन सी चीज अच्छी समझ में आ रही है। रेशो का क्विज आपका नहीं हुआ जवेरिया? बताइएगा मुझे, देन रेशो एंड प्रोपोर्शन का आज हम क्विज जो है वो कंडक्ट कर लेंगे, वरना
ठीक है। बाकी इसके एमसीक्यूज हमें ये, वैसे आज लेक्चर हमारा कंप्लीट करना था, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा स्लो चले हैं हम, तो इस वजह से आज इसके एमसीक्यूज नहीं करते, और ना ही मैं 4 एमसीक्यूज आपको आईबीए वाले दिखा रहा हूँ अभी। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक जब होगा तो हम इसका जो है कवर कर लेंगे 10 ये भी। और मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो थोड़ा कम बनाऊंगा, उसमें इतनी ज्यादा ट्रिक्स वगैरह, दूसरा जो हमारे 4 टाइप्स हैं वो मैं जस्ट कोशिश करूंगा कि 3-4 स्लाइड्स में ही उसको समराइज कर दूं, ताकि हम टाइमली चीजें कवर कर सके। ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू लेट मी नो। बाकी इसके 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज और जो 5 आईबीए वाले थे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट आईक्यू की क्लास में। ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन नहीं तो इसकी रिकॉर्डिंग में आपके साथ रात तक होपफुली शेयर कर लूंगा, और आप इसको जो है देख लीजिएगा, एंड सारी ट्रिक्स जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देन जब हम एमसीक्यूज की तरफ मूव करेंगे तो आपको वो ट्रिक्स माइंड में होनी चाहिए आपको, क्योंकि कॉपी नहीं गिवन होगी लाइक जब आप टेस्ट दे रहे होंगे, ताकि आप एमसीक्यूज जो है सॉरी ट्रिक्स देख सके। तो ये सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज यूज होगी, ताकि आपको जब पेपर मिले तो आप जस्ट उसको सॉल्व करते जाए। ठीक हो गया। बाकी रही बात कि अब इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हम जो है आपको बिल्कुल एक एक चीज की डेप्थ में लेके जाके समझाएं, बहुत हमारे पास शॉर्ट टाइम है। और बैच 1 जो है उसका तो क्लियर है, ऑलमोस्ट इंग्लिश पूरा उनका हो चुका है, और उनकी मैथ्स का सिर्फ एक टॉपिक रहता है। जस्ट उनके आईक्यू के 2-3 लेक्चर्स, इसके बाद 3 और लेक्चर्स होंगे, तो वो रहते हैं सिर्फ उनके। तो उनका तो इंशाल्लाह रिवीजन के लिए उनको टाइम मिल जाएगा पूरे 15-17 दिन। बेटा मोहम्मद सुलेमान, मैं अगर ग्रुप की परमिट ऑन कर दूंगा ना, तो वहां पे सिर्फ आप अकेले नहीं है जो क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको रिस्पॉन्ड दूंगा। एक क्वेश्चन के बाद 20 क्वेश्चन और आ जाएंगे, और कहीं आपके क्वेश्चन का कोई और जवाब दे रहा होगा, कोई और जवाब दे रहा होगा। तो मैं अब आपके हर एक ग्रुप में 50-50 मैसेजेस आ जाते हैं, मैंने ओपन करके देखा था। अब मैं सारे बैठ के नहीं पढ़ सकता, फिर मैं देखूं कि वहां पे आप लोगों की अपनी कचहरी चल पड़ती है, किसी ने कोई सवाल किया उस पर डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आपको जो क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पर्सनल में पूछेंगे, ना कि ग्रुप को ओपन करने की जरूरत है, ताकि ग्रुप में सिर्फ वो चीजें आपके पास रहें जो कि आप वो भी डिलीट कर देते हैं मुझे पता है, जो आपको मैं लेक्चर्स शेयर करता हूँ, क्विजेस शेयर करता हूँ, और जो आपके पास वीडियोस की लिंक्स होती हैं, ताकि जब आप टेस्ट के दिन करीब आए, लास्ट वीक हो, तो आप वहां से ग्रुप से सिर्फ वो चीजें उठा के रिवाइज कर सके। ठीक है, रिवीजन क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप चीजें भूल जाते हैं। ठीक हो गया। तो थैंक यू सो मच, मीटिंग एंड होने वाला है, इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। जो बैच 1 है उसका तो मंडे पे क्लास होगा मैथ्स का, इंग्लिश उनका हो चुका है। बाकी जो न्यू बैचेस हैं क्रैश एंड राउंड 1, उनकी सैटरडे वाले दिन इंग्लिश की क्लास होगी, सो बी प्रिपेयर्ड। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।